बेटी शांत हो जाओ थोड़ी देर, इधर देखो मेरी तरफ, और अगर खेलना हो तो उधर वाले घर की तरफ चले जाओ, है ना। यहाँ बैठो तो सुनो थोड़ी देर, नहीं तो उधर खेल सकते हो आप लोग, क्योंकि मुझे बोलने में मैं कोई कॉपी किताब रखता नहीं देखने में, तो मैं तो आपको देखूंगा बोलूंगा, इसलिए बच्चों गड़बड़ हो जाती है, आपकी तरफ ध्यान जाएगा तो मैं भूल जाऊंगा मुझे क्या बोलना, इसलिए आप थोड़ी देर शांत होकर बैठे। जो समझदार अच्छे बच्चे होते हैं वो बीच में नहीं बोलते ऐसे, है ना। आप तो सब समझदार हो, खराब वाले तो हमने इकट्ठे कर रखे हैं सब बीच में इसलिए शांति से बैठो। पूज्य स्वामी जी ने बड़ी सारी बातें हमारे बीच में रखी, और अगर एक बात समझ में आए तो जीवन बदल सकता है। उन्होंने कहा था ये शरीर साधन है और ये आत्मा कुछ भी खाती पीती नहीं है, पर हमारी माताओं को तो वो तो ईंट पत्थरों को भी खिला देती है, इनमें ताकत होती नहीं खिलाती, बोलो। रोज खिला। एक माता जी मिली, उसने कहा कि मेरे को तो बेटे जहाँ 2 ईंट मिल जाए मैं तो वही मत्था टेक लेती हूँ। तो मैंने कहा अगर कहीं भट्टा मिल गया तो क्या करोगे भाई, वहां तो ईंट खूब सारी। तो हमें क्या है, वो स्वामी जी ने उपदेश दिया कि शरीर खाता है, आत्मा नहीं खाती। देखो एक उदाहरण दूं मैं आपको, किसी का अंतिम समय हो ना, उसकी आप सेवा कर रहे हैं, या उसके मुख में आपने देखा कुछ लोग जल डालते हैं, तुलसा डाल करके जल डाल रहे हैं, कुछ और पूछ रहे हैं बाबा जी कुछ लाएं क्या, खिलाएं क्या, पिलाएं क्या। जब अंतिम समय में उनके प्राण शरीर से निकल गए तो क्या तब भी पैर दबाते हैं कि रुक जाते हैं? बोलो बोलो बोलो, रुक जाते हैं ना। अच्छा, मुंह में अगर जल डाल रहे हो तो वो डालते रहते हैं कि रुक जाते हैं? बोलो। अच्छा, कुछ पाठी बैठे होते हैं वहां गीता आदि का पाठ कर रहे हैं या कुछ मंत्रों का, तो वो करते रहते हैं कि रुक जाते हैं? बोलो, रुक गए। अच्छा, शरीर तो वही है ना, केवल आत्मा ही तो निकली है। शरीर रहते हुए भी शरीर खाता पीता नहीं है, केवल आत्मा के निकल जाने से आप ये समझो कि दोनों का जो योग है ना, जब जुड़े हुए हैं तब तक जीवन है, जब निकल गए तो आपका जो कुछ किया हुआ है वो सब व्यर्थ है। पैर दबाव मरे हुए के कुछ नहीं मिलने वाला, मुंह में डालो जल आदि या खाद्य पदार्थ तो वो खाने वाला नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा जरा ध्यान देना इस बात के ऊपर कि ये हमारी माताएं उनको खिलाती रहती। हमने पूछा किसको? बोले भगवान को। तो एक बात बताओ, दुनिया में 2 ऐसे विपरीत हैं, एक तो सबसे ज्यादा भूखा है और एक सबसे ज्यादा छका हुआ है। अभी विश्व में एक ऐसा यज्ञ हुआ इमलिया गांव के अंदर, जो मेरी दृष्टि में अब इस काल में इतना बड़ा यज्ञ कोई मेरी दृष्टि में तो नहीं हुआ, शायद किसी के में भी नहीं हुआ होगा। ये इस महाभारत काल के बाद में एक बहुत बड़ा इतिहास लिखा गया, जो इतने दिन तक अनवरत रूप से यज्ञ चला, कितनी घृत सामग्री उसके अंदर डाली गई, लेकिन वो जो अग्नि थी ना, संसार में 2 पदार्थ हैं विपरीत। अग्नि तो इतना भूखा है जो सब कुछ खा जाता है, और परमात्मा इतना छका हुआ है जो कुछ भी नहीं खाता। कितनी सारी क्विंटलों घृत सामग्री वहां पर उसमें समर्पित की गई यज्ञ में, और निरंतर डालते रहे, रुके नहीं। मैंने देखा इतनी अच्छी व्यवस्था की गई थी, घृत यहाँ डाला जाता तो बीच में पहुंच रहा था, एक व्यवस्थित था, पूरा देख के लगता था कि बहुत बुद्धिमान लोगों ने व्यवस्था की है। लेकिन ध्यान देना, वो अग्नि भी जब यज्ञ संपन्न हो गया होगा तो थोड़ी देर बाद में फिर भूखी मरने लगी होगी। बोलो बात सही है कि नहीं? अभी देखो खिला रहे थे तो युवावस्था में थी, खिलाना बंद कर दिया, बोलो मर गई कि नहीं? कितनी भूखी है, जो कुछ डाल दोगे संसार के पदार्थ सब खा करके, और फिर भी जब डालने बंद कर दोगे तो मरने को तैयार होती है, इतना भूखा है। और छका हुआ कौन है संसार में? परमात्मा, जो तिल भर भी कण भर भी खाता नहीं कभी। क्यों नहीं खाता? तो मैं आपको बता रहा था, ये शरीर आत्मा के योग से खाता, आत्मा निकल गई तो शरीर भी नहीं खाता। तो आप सोचो जरा, क्या परमात्मा का कहीं शरीर दिखाई देता है आपको? ये सुनने समझने वाली बात है, वो तो जड़ चीजें हैं जिनसे हमने बनाया भगवान को। भाई जो ईंट पत्थर है, गारा मिट्टी है, उससे भगवान को आपने बना लिया। और मैं तो एक पुस्तक लिखी छोटी सी ट्रैक्ट रूप में, मैंने 18 ट्रैक्ट लिखे, छोटे छोटे, जो मन में आता लिखता चला जाता हूँ। और मैंने ट्रैक्ट लिखा था अपने मन का भगवान। उसमें सुनो, आपको आनंद आएगा। जो सुनार होता है, वो सुनार का जो भगवान है वो सोने चांदी का मिलेगा। किसका मिलेगा? बोलो, अरे बोलो भाई, सोने चांदी का। और लोहार का भगवान बोलो, लोहे का मिलेगा। और पत्थर में चले जाओगे तो उनका भगवान पत्थर का मिलेगा। और आप रेगिस्तान आदि में चले जाओगे तो उनका भगवान मिट्टी का मिलेगा। और लकड़हारे का भगवान लकड़ी का भी मिलेगा। बहुत जगह पर लकड़ियों के भगवान भी बने हुए हैं। बोलो, अपनी मर्जी से भगवान को बना लिया कि नहीं? अब यहीं पर बात सीमित नहीं है,
जो हलवा पूरी खाते हैं वो भगवान को हलवा पूरी चढ़ाते हैं, जो लड्डू खाते हैं वो भगवान को बोलो, अरे भाई लड्डू चढ़ाते हैं। आप जाओ, काली कलकत्ते वाली तेरा वचन ना जाए खाली, उसके भक्त कुछ ऐसे गड़बड़ आ गए होंगे, वो मांस खाते थे, बकरों का काट के तो देवी को भी मांस चढ़ाते। आप दुर्गा के मंदिर में जा नहीं सकते, आप चाहे मांसाहारी क्यों ना हो। ये वाले क्षेत्र के लोग, मैं एक बार आचार्य वेद प्रकाश श्रोत्रिय हम दोनों चले गए, मैं देख के आते हैं, तो जूते उन्होंने बाहर रखवा लिए हमारे, तो हम जब नंगे पैर अंदर गए तो पूरे मंदिर प्रांगण में खून बिखरा पड़ा बकरों का। आप सोचो जरा, गर्दन काटी जा रही, कितने बकरे थे, मुझे लगता है कि 20-50 तो वहां खड़े ही थे, और बिल्कुल ऐसे पतले दुबले से बेचारे, उनको खाना पीना भी दिया जाता कि नहीं। वहां जो जितने काले बकरे पैदा हो जाते हैं उनकी समझ लो मृत्यु निश्चित है। वहां मंदिर में सब काले ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, और यूं करके वो बनाया हुआ है पत्थर का, तो उसको बकरे को थोड़ा सा चना आदि देते हैं, तो भूखा है बेचारा, वो तो क्या करेगा। बकरी का तो वैसे भी स्वभाव भूख का ही होता है, वो खाती बहुत है। तो जब यूं करते हैं तो वो यूं गर्दन आगे को करता है, जब आगे को गर्दन करता है तो कहते हैं देखो ये कह रहा कि मेरी भेंट दे दो, और वो ऐसे यूं करते हैं, चने नीचे तो गर्दन नीचे कर लेता है। तो एक मोटा तगड़ा आदमी खड़ा होता है, परसा लेके एक ही बार में पूरी गर्दन काट देता है। फिर वो बकरे का मुख लेकर के देवी के मंदिर में चढ़ा दिया, और बाकी वाला जो धड़ पड़ा हुआ तड़फते हुए की टांग पकड़ के ले गए, उधर खाल एक तरफ उतार दी, मांस काट के आगे दुकान पे ले गए। क्या ही भगवान हो सकता है। लोग आर्य समाज पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, पर मैं कहता हूं सोचने के लिए एक प्रश्न देते हैं आपको। हम मना नहीं करते, हमने रोक थोड़ी दिया जा करके, लेकिन हम एक प्रश्न उठा रहे हैं, ये कार्य क्या ठीक है जो आप कर रहे हो। अपनी मर्जी से भगवान को कुछ लोगों ने शराब चढ़ानी शुरू कर दी। भाई क्या पागलपन है ये, भाई भैरवनाथ को शराब। मैंने कहा कब हुए पैदा, किसने पिलाई, उस समय तो ये मदरा थी भी नहीं जो शराब आप चढ़ा रहे हो। कैसे कैसे पागलपन चल गई भगवान के नाम पर। फिर लोग कहते हैं हमें कि जी भगवान को नहीं मानते, तो सुनो, जो भगवान पशुओं को खाता हो, जो भगवान मांस खाता हो, जो भगवान शराब पीता हो, हाँ हम ऐसे भगवान को नहीं मानते। हम उस परमात्मा को मानते हैं जो सब जगह रहता है, कण कण में रहता है। हम उस परमात्मा को मानते हैं जिस परमात्मा ने जीव जंतुओं को पैदा किया है। आपके 4 बच्चे हैं, मैं माताओं से पूछूं 4 में से आप किसको ज्यादा प्रेम करती हो? सबको बराबर करती है माँ। एक पढ़ लिख गया बोलता है, एक गूंगा पैदा हो गया, एक अपाहिज है, एक रेंग के चलता है। तो जो चलने फिरने बोलने वाला बेटा है, एक दिन वो अपने रेंगने वाले भाई को पकड़ लाया और उसकी गर्दन काट के माँ के चरणों में रख दी कि माँ अब तू खुश हो जाएगी, मैंने अपने ही भाई की बलि चढ़ा दी। बोलो माँ खुश होगी या नाराज होगी? बोलो, अरे बोलो भाई, नाराज होगी ना। अच्छा आशीर्वाद देगी कि उसको श्राप देगी? श्राप देगी। तो आपने ये कैसे मान लिया? एक तरफ तो कहा काली देवी है, भगवान का स्वरूप है, और भगवान का स्वरूप है तो सारे जितने भी जीव हैं संसार में, बोलो वो उसकी संतान है कि नहीं? और उसी की संतान को मार के उसके चरणों में आप चढ़ा रहे हैं, तो कौन सी बुद्धिमत्ता आप लोग कर रहे हैं? मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, आनंद लीजिएगा जरा। एक गीत की लाइनें आपके बीच में रख रहा हूं कि झूठ नहीं कहता हूं मैं साच, झूठ नहीं कहता हूं साच, झूठ नहीं कहता हूं मैं साच, झूठ नहीं कहता हूं साच, झूठ नहीं कहता हूं मैं साच, झूठ नहीं कहता हूं साच, झूठ नहीं कहता हूं मैं साच, झूठ नहीं कहता हूं साच, झूठ नहीं कहता हूं मैं साच, झूठ नहीं कहता हूं साच, झूठ नहीं कहता हूं मैं साच, झूठ नहीं। शिक्षा ले लो यही समय है, शिक्षा ले लो यही समय, यह जग क्या है विद्यालय, शिक्षा ले लो यही समय है, यह जग क्या है विद्यालय। अरे तुझे क्या खबर नहीं है, पुस्तक यहाँ हर एक हृदय, अरे तुझे क्या खबर नहीं है, पुस्तक यहाँ हर एक हृदय, जानी उसी को आलिम जानी, अरे जानी उसी को आलिम जानी, जिसने ये पुस्तक नहीं भाई। झूठ नहीं कहता हूँ मैं साथ, झूठ नहीं कहता हूँ साथ, झूठ नहीं कहता हूँ मैं साथ, झूठ नहीं कहता हूँ साथ, झूठ नहीं
मस्त गजों के दंत उखाड़े, माना तूने सिंह पछाड़े, मस्त गजों के दंत उखाड़े। अरे हुआ क्या शत्रु दुर्ग पर तूने विजय के झंडे गाड़े, अरे हुआ क्या शत्रु दुर्ग पर तूने विजय के झंडे गाड़े। जीत ना पाया जब तू अपने, अरे जीत ना पाया जब तू अपने अंदर घुसे शत्रुगण पार। झूठ नहीं कहता हम साथ, झूठ नहीं कहता हूँ साथ, झूठ नहीं कहता हूँ मैं साथ, झूठ नहीं कहता हूँ साथ, झूठ नहीं कहता हूँ मैं साथ, झूठ नहीं कहता। और ध्यान से सुनना जरा मेरी बात। घी शक्कर जर जेवर नकली, घी शक्कर जर जेवर नकली, आंख दांत दिल व जिगर नकली, घी शक्कर जर जेवर नकली, आंख दांत दिल व जिगर नकली। अफसर नकली, नेता नकली, भक्त है नकली तो ईश्वर नकली। अफसर नकली, नेता नकली, भक्त है नकली तो ईश्वर नकली। जान ना पाते चतुर पारखी, अरे जान ना पाते चतुर पारखी, हीरा कौन कौन है का। झूठ नहीं कहता हूँ मैं साथ, झूठ नहीं कहता हूँ साथ, झूठ नहीं कहता हूँ मैं साथ, झूठ नहीं कहता हूँ साथ, झूठ नहीं कहता हूँ मैं साथ। लेकर जो बंदूक की दुनाली करते भारत की रखवाली, लेकर जो बंदूक दुनाली करते भारत की रखवाली। वो जवान शादी बारात के आगे बजा बजा कर ताली, वो जवान शादी बारात के आगे बजा बजा कर ताली। हया शर्म को छोड़ सड़क पर, अरे हया शर्म को छोड़ सड़क पर नाच रहे बेहोदे नाच। झूठ नहीं कहता हूँ मैं साथ, झूठ नहीं कहता हूँ साथ, झूठ नहीं कहता हूँ मैं साथ, झूठ नहीं कहता हूँ साथ, झूठ नहीं कहता हूँ मैं साथ, झूठ नहीं कहता हूँ। इसलिए सावधान होकर सुनिए जरा ध्यान से।